नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव भायला में अपहृत युवक की हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही, जिस कारण गांव वासियों में रोष उत्पन्न हो गया। आज सुबह बृहस्पतिवार ग्राम वासियों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने भायला देवबंद मार्ग पर आकर सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की सूचना मिलते ही सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। सरकार कुछ करी नहीं रही जी, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे दो, जाम खुल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, मुझे उन्होंने बताया मेरा बच्चा कैसे मारा। एक विधायक साहब मुझे 24 घंटे का टाइम दे गए थे, 24 घंटे में मुजरिम आपके सामने होंगे। आज 6 दिन हो लिए, दोबारा फिर बीच में भी नहीं आए। लखनऊ नाश्ता कर रहे बैठे। पुलिस की तानाशाही चल रही, गरीब बच्चों को ठहरी। और सुरेश राणा नो कह रहा अब भायला कौन से जिले में पड़ता है, उसे यहाँ बुलाओ, उसे जिला दिखा दो एक बार। गन्ने मिल में तो बैग ले जा नोटों की भर भर के, वो तो सही पता उसे, पर इसका नहीं पता भायला कौन सी जिले में पड़ रहा। तो अब आपकी मांग क्या है? इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। बागपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव बडोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को रौंद दिया, जिसमें बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला जनपद के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव बडोली का है, जहां पर NH 709 दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को क्रॉस करते वक्त किशोर को ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रेहान दूध लेकर अपने गाँव वापस लौट रहा था, तभी NH 709 दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को क्रॉस करते वक्त रेहान को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर वहां से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिससे ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों की आपस में नोकझोंक हुई। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ोली मामला ये था कि बच्चा यहाँ से मुस्लिम का बच्चा था, दूध लेने गया था दुकान पे, रोड क्रॉस करा। हाँ, रोड क्रॉस करने के पहले तो फुटपाथ पे चल रहा था, रॉन्ग साइड से ट्रक आया, उसके ऊपर को चढ़ा डाला, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अधिवक्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर जनपद एटा की कासगंज तहसील में अधिवक्ता के साथ बर्बर मारपीट के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। वह ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम ADM को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एटा के कासगंज में वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के साथ एटा जनपद पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक अधिवक्ता की वेशभूषा में उसके घर पर जाकर मारपीट की गई। वह उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिससे कि अधिवक्ता समाज में इस घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त है। वह मांग करते हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। ये एक टाइम में जो है अधिवक्ता के ऊपर राजेंद्र शर्मा जो थे, शासकीय अधिवक्ता थे हमारे, और वहाँ पुलिस ने वकील की वेश में जाकर के उसको मारपीट किया, उसकी संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है। इसलिए आए हैं कि वो घोर निंदनीय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उन दोषियों को सज़ा दी जाए और उसकी संपत्ति वापस कीजिए हमारे अधिवक्ता की। हम आज जो एटा पुलिस द्वारा जो निंदनीय कृत्य किया गया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस और मीडिया और भूमाफिया और मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। हमारे सरकारी वकील साहब के साथ बहुत बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने उन्हें हवालात में बंद कर रखा है और जो उनकी बेटी है वो भी अधिवक्ता है, उनके पुत्र को गोली लगी है। हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का जो स्थगन आदेश था, पुलिस ने, प्रशासन ने उसे भी नहीं माना है और उन्हें जो है बेइज्जत करके हवालात में बंद कर दिया है। और इसकी हम घोर निंदा करते हैं पुलिस की, प्रशासन की, और जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भिजवाया जाए। और जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो राजेंद्र शर्मा जी हैं, उन्हें एक उचित सम्मान के साथ मुआवजा दिया जाए और उन्हें जो है, जो उनके दोषी हैं उन्हें तुरंत कार्रवाई की जाए उन पर और मुआवजा दिया जाए, और जो उन पर कार्रवाई होनी है वो शीघ्र शीघ्र उन पर कार्रवाई हो। अगर दोषी पुलिसकर्मी और भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और उनके खिलाफ जितनी भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सके।
जनपद मुजफ्फरनगर की घास मंडी में ह्यूमन कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी व भारतीय मानव अधिकार संरक्षण संघ के बैनर तले संगीत के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के जन्म दिवस के अवसर पर एक संगीत सभा का आयोजन किया गया, जिसका भारतीय मानवाधिकार संरक्षण संघ की राष्ट्रीय महासचिव मिथिलेश गोयल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। संगीत सभा में जनपद के युवाओं के द्वारा मोहम्मद रफी के गीत गाकर मोहम्मद रफी को याद किया गया। मिथिलेश गोयल ने कहा कि मोहम्मद रफी संगीत के बादशाह थे, उनके द्वारा गाए हुए गीत आज भी हम लोगों की जुबान पर हर समय रहते हैं। मैं मिथिलेश गोयल, राष्ट्रीय महासचिव ह्यूमन कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी एंड भारतीय मानवाधिकार संरक्षण संघ। आज हमने ये जो संगीत के जाने माने कलाकार हैं, बेताज बादशाह जिनको कहा जाता है संगीत की दुनिया में, मोहम्मद रफ़ी साहब, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा संगीत सभा का आयोजन किया है। इसमें मंच के माध्यम से और सभी कलाकारों के माध्यम से उनको जन्मदिन की बधाई दी गई है और उनको अपने अपने तरीके से गाकर, बोलकर, सुनाकर, बजाकर उनको याद किया गया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब जहाँ भी हों वो हम पूरे कलाकारों की तरफ, पूरे दुनिया की तरफ उनका ध्यान रहे और वो ईश्वर से प्रार्थना भेजें कि उनके जैसे कलाकार बार बार इस भारतवर्ष में जन्म लेते रहें। और चूँकि आज 24 दिसंबर है और नव वर्ष की शुरुआत होने वाली है, इसमें 2020 में बहुत कुछ हमारे दुनिया में बहुत सारी आपदा आई, कोरोना नाम की। हम आज उसको भी कहते हैं कि वो उसको तिलांजलि दे दे और वो ख़त्म हो जाए। और नव वर्ष के लिए इसी शुभ अवसर पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी को इसकी नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी का नव वर्ष 2021 आने वाला बहुत ही शुभ रहे। और इसी के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। शामली में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली की तहसील ऊन का है, जहां कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पहुंचे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने तहसील के गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने तहसील परिसर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी ब्रह्मपाल सिंह व संचालन ठाकुर यशपाल सिंह के द्वारा किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार द्वारा लाए गए तीनों काले कानून किसानों के हित में नहीं है। सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े। किसान उग्र सिंह का कहना है कि आज के समय में किसान का जीवन दूभर हो चुका है। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन इन काले कानूनों को लाकर सरकार किसान के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। किसानों द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने और भारत में एक समान बिजली बिल लागू किए जाने की मांग, गन्ना बकाया भुगतान सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी ऊन मणि अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। नहीं, हम पार्टी से नहीं, हम केवल किसान हैं, ओनली किसान। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं। और फिर यहाँ झंडा भी राष्ट्रीय झंडा है। क्या मांगे हैं, क्या मामला है? 3 कृषि अध्यादेश जो काले कानून के रूप में इस किसान को बर्बाद करने के लिए भारत सरकार लेकर आई, उनकी वापसी। उनमें किसान संगठनों को बिठा के, किसान जिम्मेदार लोगों को, अर्थशास्त्रियों को बिठा के उस पर संशोधन करके उसे किसान हित के लिए, जिससे उन्हें फायदा हो, उसे दोबारा ले आओ। ये मांग बिजली के बिल। भाई मैं एक बात पूछने चाह रहा, पंजाब में बिजली फ्री, हरियाणा में 400 रुपये बीघा महीना, हमारे यहाँ 1600 रुपये महीना। मैं पूछना चाहूँ, क्या हरियाणा से हमारी फसल 4 गुनी ज़्यादा है या हमारी फसल का 4 गुना हरियाणा की फसल के मुकाबले भाव ज़्यादा है? जब बराबर है तो फिर बिल उनकी बराबर क्यों नहीं होता? गन्ने का पेमेंट है, आज तक नहीं दिया, चलो गन्ने के पेमेंट को ही मान लेंगे, नहीं दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि आज तक पर्ची में रेट ही नहीं गिरा, जिससे यही हमें संतुष्टि हो जाए कि इस रेट के पैसे हम मांग लेंगे। कोई रहा ही नहीं। रही बात ये जो किसान को बतावे नकली असली, भाई यहाँ दिल्ली बॉर्डरों पे असली किसान तो पड़ा और वो नकली किसान भी पड़ जाओ। हम तो पड़े इस वजह से कि इस अध्यादेश को वापस लो, और वो किसान इस वजह से आगे पड़ जाओ। अब ये किसान नुका नहीं रहना चाहिए। देखे किसकी माँ में ताकत है, वो कई दिन रुके वहाँ, और हम तो पड़े ही 1 महीना। देखिए, आज की तारीख में जो ये 3 का अध्यादेश लेकर आई है सरकार, बिना किसी की सलाह के, कम से कम जब ये इस कानून को ला रहे थे तो एक तो उन्होंने समय बहुत गलत चुना। जब देश आपदा के दौर से गुजर रहा था
जिस दौरान देश में कोई भी मतलब सारे प्रतिष्ठान बंद थे, सारे दफ्तर बंद थे, उस दौरान अकेला किसान इस देश का पेट भर रहा था। तो कम से कम उन किसानों को बुला के ये तो पूछ लेते कि हम इस अध्यादेश को लेकर आ रहे, किसान प्रतिनिधियों की भी इसमें रजामंदी होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये जो पश्चिम मॉडल यहाँ पर लेकर आने चाह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का, और ये जो इन्होंने को बिल लेकर आ रहे हैं, ये जिससे भंडारण वाला है, तो उसमें कम से कम ये पश्चिम देशों से वो तो देख लें। ये तो चाइना में, अमेरिका में, पश्चिम देशों में 1960 में लागू हुआ। 1960 में लागू होने के बाद में उस देश के किसानों की हालत क्या है। वहाँ का अगर कहीं वहाँ की सरकार बहुत मजबूत सरकार और धनाढ़ सरकार ना हो तो वो सब्सिडी से किसानों का पूरा पाट रही। ये तो सब्सिडी खत्म करके और किसानों को भिखमंगा लग रहे बनान। जिस सरकार पे 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, इन पर एक पोटास का कट्टा बनाना नहीं आया। अरे ये तो हल हमारे बड़ों ने बनाए, उसमें इनकी वो नहीं सलाह, खुरपा हमारे बड़ों ने बनाया, उसमें इनका कोई वैज्ञानिक का वो नहीं लगा। ये तो हम किसान खुद वैज्ञानिक करें, अपने सिस्टम से ना खेती करें। तो इस देश की सरकार ने आज की तारीख में किसान को तो बिल्कुल भूखा करने का प्रोग्राम बना दिया। उन 2006 में इन्होंने APMC वहाँ पे ख़त्म कर दी बिहार में। आज की तारीख में ये बिहार की स्थिति देख लें कि वहाँ पे गेहूँ का क्या रेट हो रहा। हरियाणा और देखो, इनको चाहिए कि हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो सबसे संपन्न किसान है। कम से कम पूरे देश के किसानों को हरियाणा और पंजाब के बराबर बना लें, उनकी आय पंजाब के उनके बराबर कर दें। इनका प्रोग्राम है कि इनकी आय बिहार के बराबर करो किसानों की। जब APMC खत्म हो जाएगी तो गेहूं और ये किस रेट बिकेगा। बिहार में 900 और 1000 रुपये क्विंटल गेहूं व्यापारी खरीद कर हरियाणा पंजाब की मंडियों में बेचता है। धान की हालत ये है कि धान को ये बिल्कुल भी किसी कीमत पे, जितना इन्होंने कहा ना कि हमने हर जगह सेंटर खोल रखे, एक गाँव का किसी गेहूँ नहीं, धान नहीं खरीद सकते। तो बहुत हाल खराब इन लोगों के हैं। इस सरकार की नीतियों से हम दुखिया रहे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, गांव-गांव में आंदोलन होगा और पूरा सहयोग हम उन किसानों के पक्ष में देंगे और इन आंदोलनों को। देखो, पहली तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो ये मांग शब्द जो है ना, ऐसी बात, एक तो इसे हटाओ। मांग हमारी कहाँ है? हमारा तो अधिकार है। बस 4 घंटे एक मास्टर स्कूल में ड्यूटी कर रहा, तनख्वाह 65,000। हम 24 घंटे खेत में काम कर रहे, हमारी तनख्वाह 5 पैसे नहीं। मांग नहीं, अधिकार है। और यो किसी संगठन का, किसी नेता का, किसी पार्टी का कोई धरना नहीं, ना किसी का कोई अधिकार। यो इस देश का किसान लड़ रहा, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा, अपने बालकों के लिए लड़ रहा। और सरकार ये कह रही ना कि कानून वापस नहीं होने के। एक बात बता दूं मैं, या तो कानून वापस होंगे, नहीं तो सरकार वापस होगी। इस बात का ध्यान कर ले सरकार। अच्छा, सरकार तो लगातार ये बोल रही है कि भाई किसानों की आय दोगुनी होगी, इसलिए हम सरकार किसानों के हित में बिल लेके आए हैं। अब क्या मान, नहीं ऐसा मान ले, ऐसी है बात। तो कोई दुगनी मैंने कह दी। वो पहले तो हमने कहावत सुनी होगी, अब बेटा बाहर न जाए लुल्लू। मैंने लुल्लू किसी ने देखा ही नहीं आज। लो मैंने लुल्लू तो डरा रहे, कहाँ है आए, कहाँ है? वो फार्मूला तो बताया होगा किसान को, मैनू होगी तेरी आय 2 गुना। कहीं आय 2 गुनी नहीं। अरे आमदनी तो 2 गुनी जब होगी किसान की, उसको तो खर्चे 4 गुने हो गए। मैंने बिजली का बिल देख लो, पिछले 4 साल हो लिए। ये तो महात्मा मांगा था, खावा था भले आदमी से, नहीं तो सोचनी चाहती। अगर इस पर अंडे पे भी 2-4 रुपये बढ़ा देता, किसान के बालकों की फीस चली जाती, बिजली का बिल चले जाता। ऐसी है बात। अक मछली पानी में और बकरी झाड़ी में बांध रखी, दोनों मरेंगी। तो सरकार का तो मानना है कि किसान जो किसान है, प्रॉपर जो किसानी खेती कर रहे हैं, वो तो इस बिल के समर्थन में सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। और जो दिल्ली में जो धरना पे किसान बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है। ये क्या मामला है? अच्छा, एक बात बताओ तुम मुझे। मान लिया अगर छात्र नू कहे मुझे नौकरी दो, तो वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर कोई नू कहे कि मुझे इस देश में अधिकार चाह, वो पाकिस्तान का समर्थक। आज किसान बॉर्डर पे अगर अपना अधिकार मांग रहा तो वो खालिस्तानी। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब वो खालिस्तानी है, सरकार पर तोप है, बंदूक है, धारा है, पेंसिल है, उन्हें पकड़ के जेल में क्यों नहीं घेरती? मेरी समझ में नहीं आ रही। फिर उन्हें खालिस्तानियों को वार्ता पे बुलाया क्यों रही? आ जाओ भाई वार्ता करेंगे। अरे खालिस्तानी है, पकड़ो जेल में घेरो। कोई खालिस्तानी नहीं, अपनी कमी को छुपाने के लिए षड्यंत्र कर रही सरकार। और इस षड्यंत्र से सरकार को नुकसान नहीं होने का। इनके दिमाग में नु बात हो कि ये 6 साल में ही इस देश पर राज कर लेंगे। 57 साल कांग्रेस ने शासन करा, वह चली गई। ये 6-7 साल में चले जाएंगे, इनका ज्यादा बड़ा भविष्य नहीं है।
11 साल की बेटी की हत्या और उसके साथ हुए दुराचार को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से कैंडल मार्च और रोड जाम का सिलसिला जारी है। वहीं प्रशासन द्वारा 400 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसको लेकर हरिद्वार के प्रेस क्लब में कांग्रेसी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि आज हरिद्वार की बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो जाता है और जो लोग उनके साथ खड़े हैं उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। यह सिर्फ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के इशारे पर हो रहा है। वह नहीं चाहते कि जन आक्रोश बढ़े, क्योंकि जो अपराधी पुलिस के चंगुल से निकल भागा है, कहीं न कहीं उसके संबंधित स्थानीय विधायक से थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं उस समय मौके पर मौजूद था और मैंने देखा कि उस बेटी के साथ किस तरह दुराचार के बाद क्या हालात थे। सारे कॉलोनी वासी लगातार चिल्लाते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी अहम कदम नहीं उठाए गए हैं। कल हमारे पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचेंगे और आने वाले कल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचेंगे। अन्य युवा कांग्रेसी अनिल चौधरी ने भी विरोध जताया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो शासन ने आदेश करके प्रशासन से जो मुकदमे कराए हैं आम जनता के ऊपर, तो ये वो वाले काम हो गए कि जो अपराधी है वो तो भाग गया, आम पब्लिक को पकड़ने का काम वो करना शुरू कर रही है। तो जो पीड़ित लोग हैं एक तरह से उन्हीं के ऊपर वो परेशान करने का काम शुरू कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, जैसे जो कानपुर कांड हुआ या हाथरस कांड हुआ या चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद हुए, उनमें पीड़ित व्यक्ति को परेशान उनको बचाने के काम किया और जो पीड़ित है उसको फंसाने का काम किया। और यहाँ स्थिति बिल्कुल वही वाली स्थिति हो गई है कि यहाँ पे आम जनता को फंसाने का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, उसको आरोपी को बचाने के लिए। और हम इसमें साफ साफ कहते हैं कि ये काम बिल्कुल भी जो नगर विधायक है उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता था। हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो 400 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुकदमे दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। लोग 11 साल की बच्ची के लिए कोई अधिकारी हो चाहे जनता का आदमी हो, आक्रोशित होना स्वाभाविक बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं उपस्थित होता और जो जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति वहाँ होता तो शायद जनता उसको जान से मार देती और वो अच्छा होता, तो एक कलंक मिट जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा उस बेटी के शव को उस कमरे में जा कर के। ऐसी हत्या, ऐसा लगता है ये परमानेंट हत्या करने वाला व्यक्ति है जिसने इस हत्या की है। और भी मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, इस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने बड़े अपराधी हैं। क्या लग रहा है कि आज मैंने बयान पढ़ा आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। कल हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रावत साहब जी देर शाम आए थे और जिनमें हमारे युवा शक्ति के प्रतीक अपने प्रकाश जोशी जी दिन में होके गए। कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ आएंगे उस दुखी परिवार को सांत्वना देने और मिल। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में बीती रात एक मुशायरे का आयोजन किया गया। शादाब सैफी के निवास पर सैफ बाबा ने मुश्तरका तरीके से मुशायरे का आयोजन कराया। बज़्म उर्दू अदब के जेरे एहतमाम एक शाम हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के नाम के उवान से मुशायरे का आयोजन हुआ। प्रोग्राम की अध्यक्षता सज्जाद सिद्दीकी ने की, जबकि निजामत के फराइज को शफकत भारती साहब ने बखूबी अंजाम दिया। प्रोग्राम का उद्घाटन मेहमान खुसूसी शेख अफजल व अरमान सैफी एवं हुजैफा ने मुश्तरका तरीके से फीता काट कर मुशायरे की शमा रोशन की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के मोहल्ला नमक मंडी में सुबह एक हादसा होने से बच गया। मीरापुर की शाही जामा मस्जिद के पास सुबह होते ही एक आदमी अपने बिजली के तारों को ठीक कर रहा था। जैसे ही उसने तार को खींचा तो शॉर्ट सर्किट हो गया, की वजह से 11,000 लाइन के तार टूटकर नीचे गिर गए। उस समय लोग नीचे से गुजर रहे थे। जैसे ही तार नीचे गिरी तो लोगों ने भागकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। 11,000 की जो लाइन टूटी है इसके तार काफी कमजोर हो गए थे, जिनकी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक बिजली विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज ये टूट गई और एक बड़ा हादसा होने से बचा। सहारनपुर के नागल ब्लॉक के खंड विकास कार्यालय में चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी तथा खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने उनकी तस्वीर के सम्मुख पुष्प अर्पित किए। ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी ने कहा कि धरतीपुत्र चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आज जिस कृषि बिल के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं तथा विपक्ष बरगला रहा है, उसी कृषि बिल के पक्ष में चौधरी चरण सिंह थे। श्रुति शर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए आ रही हैं, उनका कर्तव्य है कि वह उन योजनाओं को प्रत्येक
किसान के घर घर तक पहुँचाए। कि जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आए हैं खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा जी के पास। सहारनपुर जिले के नागल ब्लॉक में ये पड़ता है और जानेंगे कि आज चौधरी साहब के धरती पुत्र के जन्म दिवस पर क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया और क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की आगे किसानों के लिए। सबसे पहले तो मैं खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को, हमारे किसान साथियों को बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि एक पावन धरती पुत्र का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज विकासखंड स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न स्तर से आए हुए व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हम सभी को चौधरी साहब के बारे में काफ़ी कुछ जानने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री महोदय का एक राष्ट्र के नाम संबोधन 25 दिसंबर 2020 को विकासखंड स्तर पर राष्ट्र के नाम संबोधन आयोजन होना है, जिसका एक आयोजन स्थल जनता इंटर कॉलेज है और विकासखंड स्तर पर ये वहीं आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण अपना प्रतिभाग करेंगे और किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं जो केंद्रीय स्तर की हैं या राज्य स्तर की, उनके स्पष्ट किसानों को इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाकर इन योजनाओं का जानकारी लेकर इनका लाभ उठाना सुनिश्चित करें। और हम लोगों के बीच अभी श्रुति शर्मा जी से बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार सरकार की योजनाएं आम जन तक, जन जन वासियों तक, पूरे भारतवासियों तक, जो भारत के अन्नदाता हैं, किसान लोग हैं, उन तक पहुंचाई जा रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी अशोक रोहिला के साथ। हम लोग उपस्थित हैं नागल खंड विकास कार्यालय में। आज धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी की जन्म दिवस पर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे बीच में है नागल ब्लॉक प्रमुख चौधरी विजेंद्र सिंह जी। इनके बारे में जानेंगे आज कि कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और क्या संदेश किसानों को ये दे रहे हैं। आज 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री और धरती पुत्र किसानों के मसीहा का जन्मदिन है। 118वां जन्मदिन आज पूरे देश में केंद्र और प्रदेश की सरकारों के द्वारा और देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज चौधरी साहब को याद करते हुए हमने आज याद आ रही है चौधरी साहब की कि हमारी केंद्र की जो सरकार ने जो किसानों के हक में जो कानून लाई है, सच्चे दिल से जो कानून हमारी सरकार लाई है, वो चौधरी साहब के द्वारा किए गए कार्यों का ही फल है। चौधरी साहब चाहते थे किसान की फसल, किसान को आज़ादी मिले, किसान की फसल का उच्च स्तर दाम मिले। उसी के पद चिन्हों पर आज हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो ही किसानों के हित में है। परंतु कुछ लोग हमारे किसान भाइयों को, विपक्षी लोग बरगलाकर सड़कों पर उतार रहे हैं, जो सरासर गलत है। में कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। क्या एक कारण है कि सरकार के और किसानों के बीच एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? कृषि बिल को क्यों नहीं समझ पा रहे? जो किसान है वो अपने खेत में अपना गन्ना छील रहा है, गेहूं की सिंचाई कर रहा है, और जो विपक्षी दल हैं ये उन्हें बरगलाकर कुछ लोग जो मंडी के दलालों का कहूँगा मैं, तो इस तरह की जो लोग हैं वे इसे गलत, हमारे किसान भाइयों को गलत प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच ब्लॉक पर जिन्होंने कहा कि जो कृषि बिल है जिसके विरोध में विपक्ष ने किसानों
सुबह सवेरे घना कोहरा होने के कारण दो ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। ट्रैक्टर पर बैठा किसान बाल बाल बचा। सुबह गांव भूमा के हासमपुर मार्ग पर एक किसान मोहित पुत्र पवित्र अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ने ले जा रहा था। हासमपुर की ओर से मोहम्मदपुर निवासी अपने ट्रैक्टर से सामने बहुत तेजी रफ्तार से आ रहा था, जिसकी सामने से टक्कर हो गई। गनीमत रही कि किसान बाल बाल बच गया। किसान के ट्रैक्टर लगने से बहुत नुकसान हो गया। खबर सुनते ही मौके पर ग्राम प्रधान भूमा कपिल चौधरी और दर्जनों ग्रामवासी आ गए। ग्राम प्रधान कपिल चौधरी ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में उप जिलाधिकारी शशांक चौधरी की प्रेरणा व सानिध्य में सर्दी की एक खुशनुमा सुबह में आर्य समाज में सर्दी दूर करने वाली सूर्य की किरणों के समान अमरोहा शहर व आसपास के गांव के जरूरतमंद व तहसील कर्मियों के द्वारा चिन्हित किए गए लगभग 300 गरीब व असहाय व्यक्तियों व महिलाओं के मध्य कंबल वितरण का पुण्य कार्य रोटरी क्लब ऑफ अमरोहा रॉयल्स द्वारा संपन्न कर समाज सेवा का सोपान स्थापित किया गया। सभी पात्र को सहसम्मान गर्म कॉफी बिस्किट से आओ भगत कर मास्क भी वितरित किए गए। पुनः रात्रि में भी सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व रैन बसेरों में भी सभी रोटरी रॉयल सदस्यों ने जाकर कंबल वितरण किए। इस अवसर पर तहसीलदार अभय कुमार, लेखपाल मुकेश शर्मा, तहसील कर्मियों के साथ रोटरी क्लब रॉयल्स परिवार की प्रिया टंडन, निधि माहेश्वरी, नीरू अग्रवाल, विशाल टंडन, संजीव माहेश्वरी, अंकित अग्रवाल, रमेश वीरमानी आदि मौजूद रहे। अमरोहा के हसनपुर में गुरुवार को भारतीय किसान संघ के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर के तारपुर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें गन्ने का पेमेंट न आने के कारण किसानों द्वारा विद्युत बिल जमा नहीं हो पा रहे। इसलिए किसानों को बिजली का बिल जमा करने में समय दिया जाए। साथ ही बिल जमा करने के साथ साथ बिल संशोधन करने के लिए भी विद्युत विभाग द्वारा गाँव-गाँव कैंप लगाए जाए। और चकोरी निवासी किसान का 7 माह पूर्व आए तूफान में जोड़े का खंभा टूट गया था, जिसे सही कराने के नाम पर बिजली विभाग के द्वारा रिश्वत के रूप में 30,000 की मांग की जा रही है, जिसकी जाँच कराकर कार्रवाई की मांग की गई। आए दिन बिजली विभाग के द्वारा जो उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, उससे किसान भाई हमारे बहुत परेशान हैं। इनकी समाधान करने के लिए हमने जो है 16 जो हमारी बैठक रहती है, मासिक बैठक 16 दिसंबर में हसनपुर मंडी समिति में एसडीओ साहब को बुलाया था और वहाँ किसानों की बहुत समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था और चेतावनी दी थी कि अगर इन हमारी जो समस्या है इनका समाधान नहीं होता तो हम 24 दिसंबर में ताहरपुर बिजली घर पर धरना देने के लिए विवश होंगे। और हुआ भी यही। जो वहाँ पे जेई साहब हैं उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों से जो पैसा वसूली का काम है, उनका अवैध वसूली का, उसमें कोई विराम नहीं लगा है। तो हमने जो किसान पीड़ित किसान हैं उन किसानों को साथ लेकर कल बैठने की योजना बनाई है और यहाँ ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को सूचित किया है कि वहाँ जो एक्शन साहब हैं वहाँ पे उपस्थित रहने चाहिए, क्योंकि एसडीओ साहब वहाँ बुलवाए थे हमने, उनसे समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आशा करते हैं एक्शन साहब वहाँ पहुँच जाएंगे तो हो सकता है किसानों को कुछ राहत मिल जाए। और इस समय 2 महीने हो गए चीनी मिल चलते हुए, गन्ने का कोई भुगतान किसानों के पास नहीं आया है। पैसा सरकार के पास है, बिल भी सरकार के पास जाना है। तो जब तक अगर गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है तब तक जो है अगर ये जो वसूली चल रही है बिलों की वो रुक जाए तो ऐसी भी मांग अपनी कल रहने वाली है। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को इन्हें व्यवस्थित अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु की मंडी में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे दिल्ली से किसान नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि नगर की नवीन मंडी परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील अध्यक्ष ने कहा कि इस समय देश का किसान काले कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर 29 दिन से डटा हुआ है। केंद्र सरकार ने देश की जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की जगह किसानों को समाप्त करने के लिए 3 काले कानूनों को लागू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बर्बाद हो जाएगा, वहीं नए कानूनों से एपीएमसी और एमएसपी दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। जब मंडी ही समाप्त हो जाएगी तो किसान बड़े व्यापारियों के चंगुल में फंस कर रह जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भानु की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत है। इस पंचायत में मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन इस बार सब जो स्थानीय मुद्दों को छोड़कर केवल एक मुद्दा रह गया है, जो सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं।
इनको लेकर किसानों में बहुत बड़ा जबरदस्त रोष है। और आज सरकार जो है हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए हैं, किसानों को घर से निकलने नहीं मजबूर कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे, जगह जगह रोका जा रहा है। आज हमने भी निर्णय लिया है कि आने वाले 1-2 दिन में ही हसनपुर, अमरोहा यानी मुरादाबाद मंडल से भारी संख्या में भारतीय किसान भानु के कार्यकर्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में दिल्ली को कूच करेंगे और वहां जाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। ये सरकार हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए हैं। ये सरकार हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए है। जगह जगह ये सरकार जो है किसान रैलियां कर करके ये किसानों को बरगला रही है कि ये तीनों काले कानून किसानों के फायदे के हैं और वो बेचारे अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है किसानों के कानून क्या है। किसानों का सरकार द्वारा कुछ बताया जा रहा है कि ये जो है किसान नहीं है, ओरिजिनल किसान नहीं है, ऐसा क्या है? ये सरकार सब झूठ बोल रही है, ओरिजिनल किसान है। ये सरकार तो इन्हें खालिस्तानी बता रही है, किसी को पाकिस्तानी बता रही है, किसी को आतंकवादी बता रही है। ये सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। वो किसान है, वो अपने जो है परिवार घर को छोड़े हुए इस देश की जनता के लिए ये लाठी डंडे खाने पर मजबूर होकर इन कानूनों को खत्म करने के लिए सड़कों पर पड़े हैं। और जब तक ये काले कानून खत्म नहीं होंगे ये देश का किसान वहां से नहीं हटेगा। इस बार आर पार की लड़ाई है, इस बार पूरे भारत के संगठन सब एक हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।